हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के सितंबर 2024 का एक सैंपल पेपर आया, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपका पेपर 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। आपको टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स की दी जाएगी। सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है करने। पार्ट ए में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जिसमें कि एमसीक्यूज पूछे गए हैं, ठीक है, आपसे फिलअप्स पूछे गए हैं और ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, जो कि हम इस पार्ट 1 में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर के हैं, ठीक। तो चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर इन द गिवन फैक्टर ट्री। तो आपको फैक्टर ट्री दिया गया है, इसमें नंबर कौन सा मिसिंग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 3 लिखा है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 21 बनेगा? 7 से, ठीक है। इसके बाद 21 को किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 42 बनेगा? तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 2 और 7 जो है इसका आंसर हो गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द HCF ऑफ 26 एंड 91। 26 और 91 का HCF क्या होगा, ठीक है। तो 26 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 13, है ना, इसके फैक्टर्स हो गए। 91 का फैक्टर क्या होता है? 7 इंटू 13। तो 13 जो है वो कॉमन है और हाईएस्ट फैक्टर है ना। तो 13 जो है वो इसका HCF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर। तो 2 को प्राइम नंबर का, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके पास जो है वो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता सिवाय 1 के, यानी 1 के अलावा उसका कोई और कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं होता, या आप कह सकते हो इसका HCF जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो क्या बोला है? LCM जो है वो 2 को प्राइम नंबर का जो है वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका जीरोस जो है वो क्या होगा? तो देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस का 1, माइनस 1 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2, यानी कि 1 और 2, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा जो है वो इसके जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो है उसका सम जो है वो क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। अब इसमें जो है वो देखोगे तो आप ए जो है वो यहाँ पर क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो ए 1 हो गया। बी हमारे पास क्या है? प्लस का 5 है, ठीक है। और सी जो है वो क्या है? वो 8 है हमारे पास। तो माइनस बी अपॉन ए बताना है हमने यहाँ पर। तो माइनस बी, माइनस का साइन तो बी के साथ लगा हुआ है, और बी जो है वो हमारे पास 5 है, ए 1 है, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? -5, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then which type of line it represent if अगर a1 a2 जो है वो b1 b2 के इक्वल है बट c1 c2 के इक्वल नहीं है, तो ये किस तरीके की लाइन को जो है वो शो करेंगे, ये हमने जो है वो बताना है, ठीक है। तो किस तरीके की लाइन को ये शो करेंगे? तो ये शो करते हैं, देखो इसमें जो है ना आपको ये चीज समझनी है। अगर a1 जैसे जो इन्होंने हमें दिया है, इसका जो है वो पैरेलल लाइन बनेगा, ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट बनेगा। जबकि अगर आपको जो है वो दिया जाता कि a1 a2 b1 b2 जो है वो c1 c2 के भी इक्वल है, तो उस केस में जो है वो लाइन जो है वो कोइंसिडेंट बन जाएगी, ठीक है। जो रिजल्ट है वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये किस तरीके की लाइन बनेगी? कंसिस्टेंट बनेगी। वहीं पर जब मतलब कि 2 केस में कंसिस्टेंट बनता है, सिर्फ एक केस में जब मतलब कि b1 b2 जो है वो c1 c2 के इक्वल नहीं है, सिर्फ इसी केस में जो है वो इनकंसिस्टेंट बनता है, ठीक है। जबकि अगर a1 a2 जो है वो b1 b2 के नॉट इक्वल है तो ये कंसिस्टेंट बनेगा। इसके अलावा जब ये a1 a2 जो है वो b1 b2 के इक्वल है और c1 c2 के इक्वल है, तो भी ये जो है वो किस तरीके का इक्वेशन बनेगा? कंसिस्टेंट बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus ky is equal to 10 has infinitely many solution। इसके काफी ज्यादा जो है वो सॉल्यूशन है, ठीक है।
तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है? इस केस में, जब ये जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू क्या होगा वो हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। देखो a क्या है यहाँ पे हमारे पास, a1 है हमारे पास 2, b1 जो है वो क्या है, b1 है 3, ठीक है। और जो c है हमारे पास, ठीक है, जो c1 है वो क्या है हमारे पास, वो हो गया 5, ठीक है। इसी तरीके से जो a2 है, ठीक है, a2 है वो कितना है 4, जो सेकंड स्टेटमेंट में से लेंगे। b2 जो है वो है k और c2 जो है वो क्या है 10, ठीक है। अब वैल्यू जो है वो इस फॉर्म में लिख लेते हैं, a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन में 4, ठीक है, b1 अपॉन b2 यानी कि 3 अपॉन में k और c1 अपॉन c2 यानी कि 5 अपॉन में 10, ठीक है। कटिंग करोगे तो 2 1 2, 2 2 4, 5 1 5, 5 2 10, यानी 1/2 का जो है वो यहाँ पे रेशियो है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे क्या करोगे, 3k और इसको भी 1/2 के फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 क्या हो जाएगा 6, k 1 k, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट जो है वो नहीं है। ये कब होता है कि इसका रियल रूट नहीं है, जब जो d है यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा होता है, ठीक है। और d क्या होता है, b² - 4ac, वो d के इक्वल होता है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP, इसका अगला टर्म क्या होगा। वो 1 - 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, तो वो हमने फाइंड आउट करना है ना। तो वो कितना हो गया, देखो जो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास -1, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 1, अब माइनस क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2, ठीक है। तो -2 का डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, -2 का है। -5 और -2 का डिफरेंस भी इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लो। तो नेक्स्ट टर्म जो है -5 आ जाएगा, उसमें जो है जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -5 प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का हो जाएगा, तो -7 आएगा अगला टर्म हमारे पास, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। एक बार थोड़ी सी स्क्रीन जो है वो हम लोग क्लियर कर देते हैं, ताकि जो है वो सिर्फ आंसर जो है वो हमारे पास सामने रह जाए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन जो है वो ना क्रिएट हो। बच्चों इसको सिर्फ सैंपल पेपर की तरह ही लेना और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से करना, ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, इन ट्राइंगल ABC DE जो है वो BC के पैरेलल है, AD जो है वो 4 सेंटीमीटर है, AB 9 सेंटीमीटर है, AC 13.5 सेंटीमीटर है। तो EC जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारे पास A है, यहाँ पे जो है वो D E है और ये हो गया B और C, ठीक है। AD जो है वो 4 है, AB जो है कंप्लीट लेंथ जो है वो कितनी है 9 है, AC जो है वो 13.5 है, ठीक है। तो हमें AE फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से जो है वो ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, AD जो है वो 4 है, AB जो है वो 9 है, AE जो है उसको AE रहने देते हैं, EC जो है AC जो है वो 13.5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AE जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो 4 और 13.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे 9 AE हो जाएगा। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा दो, नीचे जो है वो 10 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कर दो, ठीक है। तो इसकी कटिंग कर देते हैं हम, यहाँ पर इसकी 2 से कटिंग कर देते हैं पहले, 2 5 10, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, 5 से कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो 5 2 10, 5 7 35 हो जाएगा, 9 3 27 हो गया, तो 3 2 कितना आ गया 6 आ गया। तो AE जो है वो हमारे पास जो है वो कितना आ गया, AE जो है वो 6 आ गया। इन्होंने हमसे EC पूछा है, ठीक, 13.5 अगर टोटल लेंथ है उसमें से एक साइड की लेंथ पता है तो माइनस कर दो, 13.5 में से 6 माइनस किया तो 7.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी क्रिएशन क्राइटेरियन यूज्ड इन द गिवन फिगर। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या है, इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है,
तो 2 का डबल 4 हो गया, 2.5 का डबल 5 हो गया है ना, सिर्फ साइड दी हुई है यहाँ पर हमें। 3 का डबल 6 हो गया, तो जो मतलब कि ट्रिपल एस जो है वो इसका क्राइटेरियन हो गया सिमिलैरिटी का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो पहले 5 जो प्राइम नंबर्स है उनका मीडियन क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। तो प्राइम नंबर होता क्या है, जो किसी और के टेबल में नहीं आते, ठीक है, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो 2, 3, 5, 7 एंड 11, ठीक है। अब इसका मीडियन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो इसमें n+1/2 करना पड़ेगा। कितने नंबर है 5, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, 6/2 कटिंग करोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो थर्ड नंबर है, ठीक है, जो कि 5 है, तो वो जो है इसका मीडियन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट नहीं है, तो रेंज जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट का प्रोबेबिलिटी का इवेंट जो है बेसिकली नहीं हो सकता। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो उस केस में जो है देखो, अब 2/3 करोगे 0 पॉइंट करके कुछ नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 0 पॉइंट करके कुछ नंबर आना है। बट यहाँ पर जब आप 5/4 को डिवाइड करोगे तो ये 1.25 के इक्वल आएगा, जो कि 1 से बड़ा है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है ना। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड्स में से जो है वो फाइंड आउट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग जो है वो कितने थे, 4 सेट्स बनते हैं, है ना, 2 ब्लैक के और 2 रेड के। तो रेड कलर के किंग कितने हुए 2, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 2 6 ज़ा 12, तो 1/26 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बॉक्स है, उसमें 4 रेड बॉल्स है, 2 येलो बॉल्स है। तो टोटल प्लस कर दो 6 हो जाएगा, ठीक है। इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर बॉल को रेंडमली निकाला जाता है तो रेड बॉल आने के कितने चांसेस है। अब रेड बॉल है कितने बॉक्स में, 4 है, ठीक है। तो 4/6 हो गया, कटिंग कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 जो है वो इसके चांसेस हो जाएंगे। अब ट्रू फॉल्स जो है उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक एक नंबर के साथ जो है वो ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। √25 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये गलत है, ठीक है, फॉल्स है स्टेटमेंट। अब क्यों फॉल्स है, आप कहोगे ये तो रूट में है, बट बेटा √25 जो है वो किसका रूट होता है, 5 का होता है ना, तो ये रूट से बाहर निकल सकता है ये नंबर, है ना। तो ये एक रेशनल नंबर बनेगा, ठीक है, इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन है इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अगर 2 लाइन जो है वो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो जो उनका पेयर ऑफ लाइंस है वो कंसिस्टेंट होगा, बिल्कुल सही है। ये कौन सी सिचुएशन होती है, कब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जब a1 में a2 जो है वो नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, ठीक है। उस टाइम पे लाइन जो है वो कंसिस्टेंट होगी। या जो दूसरा जो मैंने आपको बताया था जहां पर a1/a2 जो है वो इक्वल होगा b1/b2 के, वो भी इक्वल होगा c1/c2 के, ठीक है। पर यहाँ पर लाइन जो है वो कोइंसिडेंट बनेगी, लेकिन ये जो है वो भी मतलब कि कंसिस्टेंट जो है लाइन का पेयर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पूछा था तो हमने इंटरसेक्टिंग के हिसाब से जो है वो मतलब कि जो ग्राफ जिस तरीके का बनेगा वो हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, यानी कि बराबर है, तो उनका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा, बिल्कुल सही है ना। डी जो है वो 0 के इक्वल होगा, तब उनके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन है इज 1 3 9 27 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अगर इनके बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वरना नहीं है। अब देखो 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 3 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, 6 का। 9 और 27 के बीच में 18 का, तो देखो डिफरेंस जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, है ना। तो इस करके ये एपी जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो हमारी क्या थी, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी सिमिलर फिगर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। तो अगला जो स्टेटमेंट है वो है द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, तो जो मतलब कि जो एम्पिरिकल रिलेशन है, ठीक है,
जो 3 सेंट्रल टेंडेंसी है उसके बीच में, तो उसका रिलेशन जो है वो क्या है। तो ये कहते हैं कि मोड जो है वो 3 मीन्स -2 मीडियन होता है, ठीक है। जबकि जो फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है, 2 मीन्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट फॉर्मूला है, जबकि इन्होंने गलत दिया, तो स्टेटमेंट हमारी कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। अगला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो प्रोबेबिलिटी जो है इम्पॉसिबल इवेंट की, यानी कि जो हो नहीं सकती, वो 0 है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है क्वेश्चन वो है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। एक एक नंबर के 7 फिलअप्स पूछे गए हैं, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डैश इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 2 डिग्री, मतलब मैक्सिमम जो होती है वो कितनी, 2 होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 45 एंड देयर डिफरेंस इज 11। अब 2 नंबर है हमारे पास, एक a है और दूसरा b है, इनका सम जो है वो 45 के इक्वल है, जबकि इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो 11 के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों को अब हम ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 56। अब a इज इक्वल टू 56, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 28, यानी कि एक नंबर जो है वो हमारा कितना हो गया 28, और दूसरा नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, किसी भी एक स्टेटमेंट में a की वैल्यू पुट कर दो। तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट ले रही हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 45। अब a में जो है वो 28 आ गया, प्लस में b इज इक्वल टू 45, तो b इज इक्वल टू 45 माइनस में 28, ठीक है। तो 45 माइनस 28 कितना हो जाएगा 17, तो जो सेकंड नंबर आ गया वो कितना आ गया 17, तो 17 और 28 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका जो है वो रूट क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब किस तरीके का रूट होगा। तो बच्चों हमें पता है कि जो d होता है वो किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पर a जो है वो हमारे पास कितना है 7, b कितना है 1, ठीक है, और c कितना है -1, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, b है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 7 और c है -1, 1 का स्क्वायर, ठीक है, -7 4 28, 28 को 1 से किया तो 28, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29, यानी कि d जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। और इस केस में किस तरीके का रूट बनता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग रूट्स बनेंगे, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 ये सब जो है वो 80 है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमने जैसे पहले भी क्वेश्चन देखा था कि इनका डिफरेंस जो है फिर वो इक्वल होगा, है ना। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि a2 में से a1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो a2 हमारे पास कितना है x प्लस 10 है, ठीक है, उसमें से a1 हम माइनस कर देते हैं जो कि 2x है, वो इक्वल होगा जब हम a3 में से a2 माइनस कर देंगे, यानी इसके डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। 3x प्लस 2 फिर माइनस हो जाएगा x प्लस में 10, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x 2x में से x माइनस करोगे माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 10 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 3x में से x माइनस करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट तो वैसे ही ओपन हो जाएगा क्योंकि कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं अगर ब्रैकेट ओपन करके दिखाऊं तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2 माइनस x और माइनस का 10, ठीक है। अब -10 में और +2 जो है उसको माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस x को उधर ले जाओ तो 2x माइनस x उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 है, -8 इधर आ गया तो प्लस का 8 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 18 और यहाँ पे हो गया 3x। अब x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x जो है वो कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 6 है। नेक्स्ट है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है, वो सभी जो है वो सिमिलर होते हैं। द मोड ऑफ द नंबर, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया है ना उसको मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार नंबर जो है वो कौन सा रिपीट हुआ है 3, तो मोड जो है वो इसका क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ PE इज 0.73 और प्रोबेबिलिटी नॉट E इज, तो देखो PE प्लस में
P नॉट E, ठीक है, इन दोनों का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम जो है वो कितनी होती है, 1 होती है। अगर PE 0.73 है, ठीक है, तो P नॉट E यहाँ पर लिख देते हैं इज इक्वल टू 1। तो P नॉट E जो है इज इक्वल टू 1, 0.73 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.27। तो प्रोबेबिलिटी जो नॉट E है वो कितना हो जाएगा, 0.27, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। यही पार्ट 2 जो है वो भी मैं लेके आऊंगी इंग्लिश मीडियम में। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।